बाढ़ से हरियाणा का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि बाढ़ का पानी हरियाणा की जनता को रुला रहा है। वहीं ये पानी अब राजनीति का मुद्दा भी बनता जा रहा है। दरअसल शाहबाद में समाज सेवी संदीप गर्ग के घर के आगे बाढ़ के बहाने नाला खोद दिया गया, और वो भी तब जब 20 जुलाई को समाज सेवी संदीप गर्ग अपनी रसोई की श्रृंखला को शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसे में उनके घर के आगे नाला खोद देना कहाँ तक वाजिब है, ये तो प्रशासन के आला नेता ही बता सकते हैं। लेकिन इस बारे में जब हमारे संवाददाता रणदीप रोड ने मौके पर पहुंचकर उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शाहबाद में एक नाला जो सियासत का एक तरह से कांड बन गया, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है, और ये माना जा रहा है कि ये दबंगई की वजह से कहीं ना कहीं इसका निर्माण हुआ है। जो बाढ़ में एक तरह से इसका फ़ायदा होना चाहिए था, वो फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं बात्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे। हमने पहले सचेत कर दिया था भी ये नाला लेवल सही होने के कारण ऊपर नीचे नहीं है लेवल, तो ना बनाया जाए। लेकिन वही बात जो आपने दोहराई है, कुछ लोग ना हट्ठीपन के कारण समाज को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। सहनशीलता और व्यवहार को तवज्जो ना देकर अपने आप को मात्र ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना, नहीं, कठिन युग काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहां लाभ हो वहां हम सब सत्ता विपक्ष भूल जाएं, पार्टीबाजी छोड़ दें। जहां लाभ ना हो तब भी इकट्ठे हों, तो लेकिन इकट्ठे ना होना, दूर रह के राजनीति चमकाना, ये समाज हित के लिए हमारे गुरुओं ने तो बहुत अच्छी हमें शिक्षा प्रदान की है। लंगर, पंगत, सेवा, सिमरन, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? बाढ़ में एक तरह से सियासत हो रही है, बाढ़ की वजह से सियासत हो रही है जी, बहुत बुरी तरह से। अब आज ठीक है, जितना ओवरफ्लो था वो सारा निकल चुका है। फिर एक बात आई कि पानी जो डंप रह गया कुछ एरिया के अंदर, उसको कैसे निकाला जाए। लेकिन उसको ना छेड़ते हुए जाके सड़कें पड़वा दी कि पीछे से और पानी शहर में आ जाए। अब वो पानी शहर में भी आ गया, उधर छपरे की साइड भी गांव में घुस गया, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, क्योंकि आज फसलें हर जगह मर रही हैं। लेकिन फिर इस नाले की अगर बात करें तो कितना फ़ायदा हुआ? पानी इससे निकल रहा है या बैक मार रहा है? इस नाले से सर ऐसा है, जो पानी आज डंप खड़ा है एरिया के अंदर, जिसके लिए खोदा गया है, वहाँ पर आज भी पानी वैसे का वैसा खड़ा है। आप जाके चाहे उसकी रिपोर्ट बना लें, 24 घंटे पंप चले, लेकिन पानी वहीं का वहीं। जसबीर, क्या कहेंगे, इसका फायदा हुआ कुछ? इसका कोई फायदा नहीं आप लोगों ने उस टाइम नहीं रुकवाने की कोशिश करी कि सड़क पार बिल्कुल प्रशासन को सूचित कर दिया था। अगदबगदई के कारण ये नाला खुद रहा है, जिसका बहुत नुकसान है। एक तो पाड़ने में नुकसान कर दिया, दूसरा इसको 50 लाख रुपए दोबारा ठीक करने पे खर्च, ये सरकार का नुकसान कर। तो आप पार्षद हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसको हम अपना कमेटी की तरफ से नोटिस देंगे। अगर जो लीगल नोटिस दे के कुछ नहीं बनेगा, फिर तो कमेटी ने तो बनाना ही पड़ेगा। जनता की परेशानी को देख, तो ये कॉलोनी वासियाँ पूछ लो उनसे, कहते इसका फायदा है नुकसान होया। ऐसे सियासत शाहबाद में चल रही है। हमारे साथ कॉलोनी वासी भी खड़े हैं, क्या कहेंगे, ये नाला जो है इसका फायदा कितना हुआ? इस नाले का कोई फायदा नहीं हुआ जी। पीछे जितना पानी खड़ा है बिजली बोर्ड में, जिसके लिए ये नाला खोदा गया है कि बिजली चल जाएगी, बिजली फिर भी नहीं आई अभी तक, और फायदा भी कोई नहीं हुआ। तो ये नाला तो इसके ऑपोजिट साइड आप देखिए, बिल्कुल एक नाला और है। अगर उसको यूज़ कर लेते तो इतनी दिक्कत नहीं आनी थी, और सेम जगह पे पानी जा रहा है। इसका तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। अननेसेसरी लक्की कॉलोनी का रास्ता ही बंद हो गया, जीटी रोड रास्ते बंद हो गए ने, तो सारे रास्ते। लोगों में नाराजगी है कि ये बाढ़ दिया, सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। बिल्कुल सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जिस चीज़ का हमें रिलीफ चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं। जिस चीज़ के लिए इतना कुछ किया गया, 3 दिन पहले ये सारा काम हुआ, तो अभी तक पानी तो उतने खड़ा है। मेरा रमनदीप सिंह है। क्या कहेंगे, जो इसका नाले का कुछ हुआ फायदा? ना जी, ना फायदा होया नहीं बिल्कुल जी। साढ़ा रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, सारा पानी खड़ा रहेगा उत्ते, साढ़ा तो आने जाने का रास्ता सारा बंद हो गया। क्या नाम है? हरविंदर सिंह। हाँ, क्या कहेंगे? रास्ते बंद हो पे सारे, इस चीज़ का कोई फायदा नहीं आया। दुनिया तंग ही है बहुत। तो उस वक्त बना था, उस वक्त चला नहीं दिया आपने? नहीं, हमने तो रोका है, रुके नहीं, प्रशासन ने रुके नहीं। रुके नहीं। तो सियासत गरमा रही है, और जहां नाले की ज़रूरत नहीं थी, या ये कहें टेक्निकली लोग साथ नहीं थे और उसमें कहीं पानी निकलने की संभावना नहीं थी, उसके बावजूद भी अपनी दबंगई की वजह से नाला खोद दिया गया। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
शाहबाद नगर परिषद के चेयरमैन गुलशन कवात्रा खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि उनकी रजामंदी के बिना किसी तकनीकी जानकारी के बाढ़ के बहाने इस तरह घर के आगे खुदाई करना सरासर गलत है। गुलशन कवात्रा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने भी आग्रह किया था कि तकनीकी रूप से यहाँ खुदाई करके नाला बनाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अपनी हट के चलते इस तरह से समाज सेवी संदीप गर्ग के घर के आगे नाला बनाकर बाढ़ के बहाने ये सियासत चमकाई गई है। मैं भी इस समय मौके पे आया जब यहाँ स्थिति इस प्रकार की बन रही थी कि तनाव का माहौल था। मैंने राज्य मंत्री संदीप सिंह जी को निवेदन किया कि कोई टेक्निकल किसी को, उनके साथियों को निवेदन किया भी आराम से बैठ के हम हल निकाल लेते हैं, और अगर सब लोगों का फ़ायदा होता है, समाज का, हुड्डा क्षेत्र के लोगों का, तो एक नाला क्या है, यहाँ 2 नाले खुद जाएँ तब भी थोड़े हैं। मैं सहयोग करूँगा, और एक्रोचमेंट की हुई है उसको भी हम लोग उठाएंगे। बीइंग ए प्रेसिडेंट मैं सब काम करूंगा, लेकिन लोगों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे बीच में शामिल हो रहे थे जिन्होंने ना तो ये देखा भी टेक्निकल नाला जो हम लोग खुदाई करने जा रहे हैं, आगे से ऊंचाई है, पीछे लेवल डाउन है, यहाँ पानी आगे नहीं निकल पाएगा। और वही बात हुई कि एक हट्ठीपन के कारण प्रशासन को दबाव देकर नाला तो खुदवा दिया गया। आज वो नाला आंसू बहा रहा है अपने कर्मों पे, और वही पानी यहाँ जो निकलना चाहिए था वो पानी यहाँ खड़ा है। और बार बार हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, नगर पालिका के हों या किसी भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हों, वो बार बार कह रहे थे कि पानी आगे नहीं जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता क्यों इस प्रकार का वातावरण तय कर दिया गया। हमारे संदीप गर्ग जी ने कहा ये पानी अगर आगे निकलता हो, नाला छोड़, मैं तो अपनी दीवार को भी तोड़वाने में तैयार हूँ, मैं लोग किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करूँगा, पर ये नाला सिर्फ और सिर्फ कुछ हट्ठी लोगों के दबाव के नाते बनाया जा रहा है। और वही बात सामने आ गई 4 दिन बाद। आज वो जो नाले का पानी था आगे जाना तो दूर, वही हुड्डा क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, बैक मार रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये कठिनाई का समय है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसको आज जिन लोगों ने इसको जबरदस्ती तोड़वाया। नगर परिषद के चेयरमैन गुलशन कवात्रा का कहना है कि नाला खोदने वालों के खिलाफ वो कानूनी जानकारी लेकर नोटिस भी देंगे, क्योंकि अब सवाल ये है कि नाले की भरपाई कौन करेगा और कब। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।